ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारी डेट 27 मई 2021। टॉपिक चलेगा हमारा मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का अर्थ क्या है? डिमांड वैसे एक जनरल सिमिलरली सिंपल वे के अंदर हम देखें तो डिमांड एक इसको एक बार सेट करते हैं। The knowledge of demand, the knowledge of demand for a commodity, commodity is essential, is very essential, is very essential, is very essential for the successful successful running successful running of any commercial enterprise, commercial enterprise, enterprise decision regarding the quantity of production sales invention etc. depend on a reasonable estimate of the demand for the product हाँ?
द नॉलेज ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर ए कमोडिटी। किसी वस्तु के बारे में जानकारी या उसकी मांग के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब किसी व्यक्ति को किस वस्तु की जरूरत है, कौन सी वस्तु की उसको नीड है, आवश्यकता है, उसके बारे में उसे आना चाहिए। जब उसे अपनी नीड का मालूम नहीं लगेगा तो डिमांड को कैसे जानेगा? तो पहले व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के बारे में जानकारी या उसका अनुमान होना चाहिए। फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एनी कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस। दूसरा, उद्योग कल कारखानों के अंदर देखें, इंडस्ट्री में देखा जाए तो किसी भी वाणिज्यिक संस्थान को अपने सफलतम कार्य करते हुए, बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए उसे पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से मार्केट में उसकी डिमांड बरकरार रहे। डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बारे में, उसके विषय में उसे पता होना चाहिए कि कितनी उसको क्वांटिटी की जरूरत है रॉ मटेरियल की। सेल्स, इन्वेंशंस एक्सेट्रा, हर एक क्षेत्र के अंदर, बिक्री के अंदर कौन से प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर कमी है या उसकी डिमांड है, इन्वेंशन के अंदर कोई सा भी सेक्टर ले लीजिए, वहां पर हमें अपनी नीड की जरूरत का ध्यान में या उसका अंदाजा हमें होना चाहिए। डिपेंड ऑन a reasonable estimate of the demand for the product. Reasonable estimate of the demand for the product. किसी भी वस्तु की मांग के अनुरूप उसका एक तार्किक अनुमान या आंकलन भी होना चाहिए कि इस प्राइस के ऊपर मुझे ये चीजें जरूरत है। तो ये इन द वे या इन व्यू ऑफ द एंटरप्राइजेस के अंदर वहाँ रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए मार्केट के अंदर, विच इज द प्रोडक्ट इज अवेलेबल एंड विच इज द प्रोडक्ट्स डिमांड वेरी हाई एट प्रेजेंट टाइम्स एंड व्हाट इज द रॉ मटेरियल नीड फॉर द प्रोडक्ट ना। ये सारी चीजें इन द व्यू ऑफ इंडस्ट्री के अंदर चाहिए। एक जनरल वे में इंडिविजुअल पर्सन होता है तो उसके लिए डिमांड बहुत जरूरी, उसकी नीड को हम डिमांड कहेंगे, है ना। यहाँ पर इन जनरल वे a consumer calls the demand for his requirement or need. In general way, a consumer calls the demand for his requirement or need. अपनी जरूरत या आवश्यकता को वह डिमांड कहेगा तो उसको उस चीज की कमी है, या फिर इन अदर वर्ड्स the demand shows that unavailability of the commodity at certain
जहां वो दिखाती है द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एट सर्टेन टाइम, किसी एक निश्चित समय पर उसके पास जिस चीज की कमी होती है, अनुपलब्धता होती है, उसको भी हम मांग के रूप में लेते हैं। तो ये एक जनरल वे थी डिमांड को समझने के लिए कि डिमांड क्या चीज है ना। डिमांड इज द नेम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक निश्चित समय पर हमें किसी चीज की जरूरत है और वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो जो मांग है वो जो चीज चाहत है दैट इज शोज द डिमांड, वो हमें डिमांड दिखाती है। फिर यहाँ पे लेते हैं द डिमांड फॉर ए गुड इज मेड अप, द डिमांड फॉर ए गुड। अब देखिए डिमांड 100% कैसे दिखाएगी, फॉर ए गुड इज मेड अप of the following three things. Following three things. कौन कौन सी चीजें हैं, तब जाकर के वो डिमांड 100% शो होती है। द डिजायर टू acquire it, the desire to acquire it, दूसरा पॉइंट है द विलिंगनेस to pay for it, for it. Number 3, the availability to pay for it. Ability, the ability to pay for it. In other words, demand is equal to desire to acquire plus willingness to pay next ability to pay। ओके, ये डिमांड को शो करती है। क्या डिमांड फॉर ए गुड इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स। ये तीनों चीजें जब होती है किसी व्यक्ति, फर्म या इंस्टीट्यूट के पास में, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री के पास में, वो डिमांड कहलाती है। द डिजायर टू एक्वायर इट, किसी चीज को पाने की ललक, इच्छा होनी चाहिए। द विलिंगनेस टू पे फॉर इट, इच्छा तो है लेकिन खुशी से उसका जो कीमत है उसमें देने में भी हमें कोताही नहीं होनी चाहिए। जो भी उसकी प्राइस है वो प्राइस पे हम उसको बाय कर ले। दूसरा, तीसरा, एबिलिटी टू पे फॉर इट, इच्छा तो है, एक्वायर, उसको पाने की इच्छा है और खुशी से पैसा भी देने की इच्छा है, लेकिन पैसा मौजूद नहीं है ना। हम
उसको पेमेंट करने के काबिल नहीं हैं। अगर पेमेंट करने के काबिल हैं, हमारी पेमेंट करने की इच्छा भी है और उसको लेने की इच्छा भी है, तब डिमांड हमारी शो होती है कि हाँ इसको डिमांड है। इन अदर वर्ड्स, डिमांड्स डिजायर टू एक्वायर्स, विलिंग टू पे एंड एबिलिटी टू पे। अब होता क्या है कि ये चीज तो नंबर 1 का पॉइंट तो हर एक के पास में होता है, द डिजायर टू एक्वायर इट। हर कोई भी चीज देखिए, हर एक की इच्छा होती है कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। द विलिंगनेस टू पे फॉर इट, सेकंड पॉइंट भी शो करता है कि जिसकी ललक है, इच्छा है उस वस्तु को बाय करने की, तो डेफिनेटली वो इच्छा से उसका पेमेंट भी करेगा। लेकिन एबिलिटी टू पे फॉर इट, पेमेंट उसके पास में है लेकिन माइजर किस्म का व्यक्ति है, तो उसके लिए डिमांड मायने नहीं रखती। लेकिन एक व्यक्ति है जो दोनों पॉइंट को तो फिलअप करता है, लेकिन थर्ड पॉइंट उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसके पास में देने के लिए कुछ नहीं है। तो वहां पर उसकी जो डिमांड है वो कुछ अलग उसके अंदर चेंज हो जाती है। यहाँ पर उसकी जो विलिंगनेस है, या फिर बाद में विलिंगनेस खत्म हो जाएगी, तो वहां पर एक अलग जो प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स के अंदर वो निकल के आता है, जिसको अपन बाद में देखते हैं, जिसको इंडिफरेंस कर्व के द्वारा शो किया जाता है। तो ये हमारे डिमांड्स के संदर्भ के अंदर कुछ पॉइंट थे जहां पर ये चीजें क्लियर होती है कि डिमांड किस तरह से हम मेजर करते हैं। अब आगे हम लिखते हैं डिमांड को और तरीके से। इन एब्सेंस ऑफ एनी, मान लो इनकी उपलब्धता है जब तो ठीक है, लेकिन अनुपलब्धता के अंदर तीनों में से कोई सी भी अनुपलब्धता होती है, देयर इज नो डिमांड फॉर, तो वहां पर डिमांड नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक टीचर, खुशी से तीनों चीजें वो कर लेता हो, या तीनों चीजें देने में काबिल हो, इच्छा भी है और उसको चाहत भी है, और चाहत के साथ साथ अगर कहीं मार्केट में उपलब्ध हो जाए तो वो उसको बाय भी करना चाहता है, लेकिन एक माइजर किस्म का होता है तो वो उसको नहीं लेगा, तो वो फिर उसकी मांग खत्म हो जाती है। तो इस तरह से डिमांड ये तीनों फीचर्स को कवर करके चलती है। नेक्स्ट डिमांड, इसके अलावा, इनके अलावा डिमांड also signify a price and a period of time, signifies a price and a period of time in which the demand is to be fulfilled. Demand also is the quantity of
ए specific good that people are willing people are willing and able to pay and able to buy during the specific period. Okay. Demand also signifies a price and a period of time. Signifies a price and a period. धन भी होना चाहिए, पैसा नहीं है उस समय पर, जिस समय आपको किसी वस्तु की जरूरत है, समय तो आपका सर्टेन हो गया, बट मनी भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इच्छा तो है, मांग तो है हमें, लेकिन हम उसके काबिल नहीं हैं, तो वहां पर जो डिमांड हमारी शिथिल पड़ जाती है। इन विच द डिमांड इज आल्सो इज टू बी फुलफिल्ड, तभी जाकर के वो पूरी हो पाती है। डिमांड आल्सो इज द क्वांटिटी ऑफ ए स्पेसिफिक गुड दैट पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाय ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। वही बात निकल के आती है कि व्यक्ति काबिल है किसी वस्तु को जिस समय उसे वस्तु की मांग है, जरूरत है, और उस समय उस वस्तु को वो बाय करने के काबिल है, वो डिमांड में तब्दील होती है। लेकिन उस निश्चित समय में जब उसको जरूरत है बट पैसा नहीं है, तो डिमांड नहीं शो होती, वो डिमांड उसकी मन में ही होती है, उसको हम डिजायर में काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डिमांड होती है। नेक्स्ट अब लेते हैं डिमांड, टाइप ऑफ डिमांड में। टाइप ऑफ डिमांड के अंदर इंडिविजुअल डिमांड, टाइप ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एक के अंदर लेते हैं अपन। डिमांड बाय वन बायर, डिमांड बाय वन बायर और ए commodity is called individual demand। इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड बाय वन बायर, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी वस्तु की मांग की जाती है, तो वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत मांग कहलाती है। डिमांड
इंडिविजुअल is the quantity of the commodity that the individual is willing to buy at a price over some period. Some period of time. तो यहाँ डिमांड ऑफ वन बायर फॉर ए कमोडिटी इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की जो भी मांग किसी निश्चित समय पर है तो वो उसकी व्यक्तिगत मांग कहलाती है। डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल इज द क्वांटिटी। डिमांड फॉर ए कमोडिटी किसी वस्तु के प्रति जो मांग है किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, इज द क्वांटिटी वो उस एक मात्रा को शो करती है जो उस वस्तु की जो किसी एक समय के ऊपर उस कीमत के ऊपर उसे खरीदना चाहता है, तो वो हमारी व्यक्तिगत मांग के अंदर तब्दील होती है। किसी समय विशेष के ऊपर जिस दर के ऊपर या जिस कीमत के ऊपर उसकी चाहत की गई वस्तु को वह खरीदने के काबिल होता है, वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। अब फॉर दैट देखो, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के द्वारा इसको क्लियर किया है और बहुत माइनर उसमें अंडरस्टैंडिंग है, वो हम देखते हैं। देखिए किस तरह से उसने कैलकुलेट किया गया है, देखते हैं। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती तब तक हम उसको डिमांड के अंदर नहीं लेते। फॉर एग्जांपल में द डिमांड फॉर मैंगो, the demand for mango by a consumer by a consumer, एक ग्राहक को या उपभोक्ता को आम की मांग है इस 5 kg पर डे, is 5 kg पर डे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है हमारा। दूसरा, द डिमांड फॉर मैंगोज by consumer is 5 kg per day when the price of mangoes
यहाँ पर इसको कीमत दे दी। नंबर 3, the demand for the mangoes by the consumer is 5 kg per day सेकेंड में 5 kg यहाँ पर डे नहीं था, 5 kg था। यहाँ पर इसने क्लियर किया when the price of mango is 10 rupees per kg। ठीक है। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर तो हमने क्या देखा, कंज्यूमर को 5 किलो आम की जरूरत है पर डे की। इसको डिमांड है 5 kg पर डे मैंगो चाहिए, लेकिन यह किस रेट पर चाहिए ये पता नहीं है। नेक्स्ट है डिमांड फॉर मैंगोज बाय कंज्यूमर इज 5 kg व्हेन द प्राइस ऑफ मैंगोज इज 10 रुपीज पर केजी। यहाँ पर कीमत है 5 किलो आम उसको चाहिए। अब उसको 5 किलो आम बल्क में एक दिन के लिए चाहिए या फिर केवल 5 किलो ही चाहिए, 1 या 2 दिन 5 दिन के लिए। यहाँ पर उसने क्लियर नहीं किया कि इसकी डिमांड कितनी है, लेकिन कितने दिनों के लिए है। प्राइस तो आ गई, लेकिन यहाँ पर डिमांड को सर्टेन नहीं किया, डिफाइन नहीं किया कि उसकी ये डिमांड 1 डे की है या 2 डे की है। थर्ड पॉइंट में डिमांड फॉर द मैंगोज बाय द कंज्यूमर इज 5 kg पर डे। यहाँ पर इसने क्लियर कर लिया जैसे पॉइंट 1 में क्लियर किया था, लेकिन यहाँ पर प्राइस नहीं थी। थर्ड में प्राइस ऑफ मैंगोज इज 10 रुपीज पर केजी। तो उसको यहाँ पर दोनों चीजें क्लियर है, प्राइस का भी पता है और मांग उसकी डिमांड उसकी पर डे की है और कितने की है। तो इस तरह से थर्ड पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियरिफाई द डिमांड सिग्निफिकेंस एंड फीचर्स। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और वहां पर टाइम ऑफ पीरियड एंड प्राइस दोनों का भी कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी जाकर के वो डिमांड कहलाती है। इन केस डिमांड नहीं होती। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक था, ये इंडिविजुअल डिमांड थी। फिर नेक्स्ट इसका दूसरा जो फॉर्म आएगा वो मार्केट डिमांड का है, जिसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो इस तरह से ये डिमांड का टॉपिक है, बड़ी इंपॉर्टेंस यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। ओके, थैंक यू।